हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पेट में गैस बनने की समस्या के बारे में बताऊंगी। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, पेट में गैस बनने की समस्या किसी को कहीं भी परेशान कर सकती है। यूँ तो पेट में गैस बनने की समस्या का कई कारण, लेकिन आजकल का बदलता लाइफस्टाइल और दवाओं का अत्यधिक सेवन इसका मुख्य कारण बनता जा रहा है। आज मैं आपको कारण, लक्षण और कुछ उपाय के बारे में बताऊंगी। मैंने जो छोटे छोटे डे टू डे लाइफ में गड़बड़ी जो हम लोग करते हैं उसको नोट किया है, ठीक है, ताकि आपको बताते समय कुछ भी ना छूटे। तो कारण में सबसे पहला कारण क्या आता है? अत्यधिक भोजन करना। यानी कि हम जो भोजन करते हैं वो अपने खाने से ज़्यादा करते हैं, यानी कि भूख से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो हमारा क्या होता है, पेट खाने को उस पचा नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पेट में जो एंजाइम्स का स्राव होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, और उसको खाना ज़्यादा मिलता है तो वो पूरे खाने को अच्छे से नहीं पचाता है। वो थोड़े से एंजाइम्स में पूरे खाने को पचाने का काम करता है, जिसके वजह से खाना अच्छे से नहीं पच पाता है, ठीक है, और पेट में ज़्यादा देर तक रहता है, तो ये गैस का कारण बनते जाता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक भूखे रहना। अगर हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में गैस बनता है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पेट को कुछ ना कुछ खाना चाहिए होता है, तो वो क्या करता है ना, बॉडी के जितने एयर होता है उसको स्टोर करता है अपने स्टमक में खाने के रूप में, जो हमें गैस फॉर्म हो जाता है पेट में। फिर आवाज़ आता है, नहीं होता है, गुड़गुड़ाहट का आवाज़ होगा, तो वो गैस का कारण बनेगा हमारा। नेक्स्ट है तीखा या चटपटा भोजन करना। तीखा खाते हैं, मीठा खाते हैं, कभी मतलब कुछ उसका सीक्वेंस नहीं होता है, कभी खट्टा खा लिए, कभी मीठा खा लिए, कभी वो ठंडा ले लिए, तो ये हमारे स्टमक को डैमेज करता है, क्योंकि खाना ये चीज़ें जो ना पच नहीं पाएंगी अच्छे से, उसको अगर गड़बड़ी वाली चीज़ें मिलेंगी तो, ठीक है, तो ये हमारे कारण बनता जाएगा हमारे गैस बनने का। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है पेट में गैस बनने का कारण कि खाना अच्छे से नहीं पचना। रीज़न चाहे जो भी हो, हम खाना ज़्यादा खाते हैं या फिर खाली पेट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे भोजन का सेवन करना जो पचने में बहुत कठिन हो। यानी कि ज़्यादातर ये नॉनवेज है ना, जो पचने में काफ़ी कठिन होता है, ठीक है, तो ये हमारे गैस बनने का कारण बनते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चिंता करना। अगर हम ज़्यादा चिंता करते हैं तो ये भी हमारे पेट में गैस बनने का कारण बनता जाता है। देखिए, जब हम चिंता करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और उस समय हम चीज़ों को कुछ सोचते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे ब्रेन में जो नर्व है उसको प्रॉब्लम में करे, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एंजाइम्स का स्राव होता है। एंजाइम का स्राव कैसे होता है? हमारा ब्रेन यानी कि हमारा नर्व जो सिग्नल करता है, सिग्नल देता है, उससे क्या होता है, हमारे पेट में एंजाइम्स का स्राव होता है। तो अगर हम सोचते हैं तो उसे वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो माइंड है उसको ये सोचने पर कि एंजाइम्स का स्राव कितना हो, ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एंजाइम का स्राव अच्छे से नहीं हो पाएगा और हमारा खाना जो है अच्छे से नहीं पच पाएगा। ऐसे हम कभी भी सोचते हैं, मान लीजिए अभी खाना नहीं खा रहे फिर भी हम सोच रहे हैं, तो हम खाना खाने के बाद सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस समय हमारा क्या काम है, पेट का खाने को पचाने का, तो वो भी तो हमारे माइंड कंट्रोल कर रहा है ना। फिर भी हम दिन भर सोचते जा रहे हैं तो हमारा खाना तब अच्छे से नहीं पड़ेगा, फिर हम और सोचते जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं उस समय सोच रहे हैं, तो हमारे पेट में कब्ज बनी है। क्योंकि फ्रेश होते समय क्या होता है ना, हम अगर 10 तरीके की चीज़ लें तो हमारा जो स्टूल है वो अच्छे से आउट नहीं होगा, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा हमको। नेक्स्ट कारण है शराब पीना। जो शराब होता है हमारे के लिए हानिकारक है, ये तो सभी को जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, तो हमें ये नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पेट में अत्यधिक गैस बनता है और कई तरह की बीमारियां होती हैं हमें। नेक्स्ट है कुछ दवाओं का अत्यधिक सेवन करना। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो पेट में गैस बनने का कारण बनती जाती हैं। बहुत सारी दवाएं हैं। लीवर की समस्या, अगर लीवर की कोई समस्या हो तो गैस बनता है। जैसे लीवर का कोई भी कारण हो, सिरोसिस हो या जॉन्डिस हो या कुछ भी हो, तो हमारे पेट में गैस बनेगी, ठीक है। अगर लीवर हमारा गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो पेट में गैस बनता है। लेकिन हम उस टाइम देखिए, किसी को भी मना किया जाता है कि खाना ज़्यादा ना खाएं,
क्यों ना खाएं? क्योंकि खाना पच नहीं पाता, बाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो हम ऑयली चीज़ें अवॉइड करते हैं और भी चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो गाल ब्लैडर ही हमारा लिवर का पार्ट होता है, ठीक है। और लिवर जो है हमारे खाने को पचाने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लक्षण, नहीं एक और चीज़ें हैं, ज़्यादा बैठे रहना, ठीक है। अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो हमारे पेट में गैस बनता है, क्योंकि हमारा गैस जो है पेट में जो कुछ भी होता है ना, तो हम पेट में हमारा गैस तो ऐसे हम बात करते हैं कुछ कुछ जाता है, ठीक है, पेट के अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाता ही है। तो हम अगर सिर्फ बैठे रहते तो वो आउट नहीं होगा, ठीक है, मूव नहीं करते हैं बॉडी को, तो वो आउट नहीं होगा शरीर से, हमारे बाहर नहीं निकलेगा, तो पेट में ही रहेगा, तो ये गैस बनेगा, सर भारी होगा हमारा। और जो हम जल्दी जल्दी चबा कर खाते हैं खाना, ठीक है, जल्दी जल्दी चबाते हैं ना, तो भी एयर हमारे बॉडी में ज़्यादा जाता है, जो हमारे पेट में गैस बनने का कारण बनता है। और जैसे अच्छे से नहीं चबाना, जल्दी जल्दी अच्छे से नहीं चबाना, अगर हम अच्छे से नहीं चबाते हैं अपने खाने को, तो हमारे पेट में सेमी सॉलिड खाना जाता है, ठीक है, हमारे पेट को सेमी सॉलिड खाना चाहिए, तो वो अच्छे से पचाता है एक सेलो के रूप में, ठीक है। और हम उसको कुचा हुआ पेट को देते हैं तो उसको पेट पचाने में असमर्थ होगा, ठीक है, तो पेट में गैस बनेगा, इसलिए हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए। अब हम कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो पेट में अगर गैस बनता है तो सबसे पहला ये सेम लक्षण है कि हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है, खाना नहीं पचेगा तो भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरा हो जाएगा सिर भारी रहता है, तो गैस बनता है तो हमें सिर भारी होगी। कब्ज हो जाता है, मोस्टली सबको होता है कब्ज, जिसको गैस बनेगा उसको पेट साफ नहीं रहेगा। नेक्स्ट है पेट भारी रहता है और फूला हुआ रहता है। अगर पेट में गैस बन रहा है यानी कि हमारा खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो पेट भारी रहना और पेट फूला हुआ रहना तो ज़रूर ही होगा। नेक्स्ट है हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, ये तो सही बात है, अगर पेट में गैस बनेगा ना तो किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, चाहे एक बच्चा ही क्यों ना हो, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो भी ठीक से पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है। और एडल्ट हैं, कोई काम करते हैं तो उनका भी काम करने में बिल्कुल नहीं मन लगेगा। स्त्रियाँ खाना बना रही चाहे कुछ भी कर रही हैं, उनका मन नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है, ठीक है। कभी गुस्सा आएगा, कभी कुछ कहेगा तो वो आपको करने का मन नहीं करेगा, मिचली महसूस होता है, खट्टा मीठा डकार आता है अंदर से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, एंजाइम स्राव हो गया रहता है हमारे पेट में, अगर हम खाना नहीं खाते हैं एंजाइम का स्राव होता है, फिर वो खट्टी चीज़ें मीठी चीज़ें कभी आएंगी आपके अंदर से, आपको लगेगा एकदम तीखा तीखा सा महसूस होगा, ठीक है। ठीक है, ये जो खट्टी मीठी और तीखा तीखा चीज़ें अगर हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं फिर भी होता है, ठीक है, और अगर हम भोजन नहीं करते हैं फिर भी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आपको कुछ निदान के बारे में बताएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं और यकीन मानिए आपका गैस बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेट में बनने का। सबसे पहला है भोजन हम समय से करें, ठीक है, जब खाने का टाइम हो हमारा ज़रूर खाएं, ठीक है, कम से कम 8 बजे तक ना ये हैबिट डालिए कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें, खाली पेट ना रहे 8 बजे तक, क्योंकि सुबह में ना जो है खाने का पाचन बहुत अच्छे से होता है, तो हमें खाना अवश्य खाना चाहिए। दूसरा है सुबह पानी पिए, इससे क्या होता है कि अब 8 बजे अब खाना खा रहे हैं या फिर 9 बज कर रहे हैं, अगर सुबह पानी पी ले तो हमारा पेट थोड़ा भर जाता है, ठीक है, और हमारा जो स्टूल आउट है वो भी सही से हो जाता है। नेक्स्ट है खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक ज़रूर टहलें, ये सबको करना चाहिए, जिसको गैस पेट में बनता है या नहीं बनता है, 15 से 20 मिनट तक ज़रूर टहलना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ता है और खाने का जो पाचन है ना बिल्कुल सही होता है, अगर सुबह हो चाहे रात में हो। अगर सुबह कम टाइम मिलता है आपको खाने के बाद तो 5 मिनट 10 मिनट करें, लेकिन नाइट में ज़रूर 15 से 20 मिनट तक करें। नेक्स्ट है भोजन में सलाद का सेवन करें, सलाद का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए अपने भोजन में, क्योंकि सलाद कच्चा होता है और इसमें एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हमें सलाद का सेवन खाना खाते समय करना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं अजवाइन, अजवाइन जो है बिल्कुल मतलब
आप क्या करें, उसको 1 गिलास पानी लेकर खौलाएं, ठीक है, ढक के खौलाएं, और वो आधा हो जाता है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको पिए, सुबह शाम पिए, गैस की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल घर में रहता भी है, और ये क्या होता है, ये एंजाइम्स का भी अच्छा सेवन करता है, जो एंजाइम्स जो है, ठीक है। तो अजवाइन का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। हाँ, अगर आपको पेट में कब्ज रहता है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर है तो तुरंत ऐसे फॉलो कीजिए, काफ़ी लंबे टाइम से आपका गैस का प्रॉब्लम रह रहा है तो वैसे दूर नहीं होगा, थोड़ा मेडिसिन लेना पड़ता है। अगर लीवर की भी प्रॉब्लम है तो उसका आप ट्रीटमेंट लें, ठीक है। और पहले से लीवर की प्रॉब्लम, ये ना सोचिए कि हम लीवर का ले रहे हैं पूरा गैस को, अलग अलग जगहों से हम एक जगह लीवर का दिखा रहे हैं, कहीं का दिखा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप जो बीमारी है उसको दूर कीजिए और फॉलो कीजिए, आपका गैस का समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगा। और कोई बीमारी नहीं है तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, टाइमली खाएंगे, सुबह पानी पिएंगे, तो ज़रूर आपका गैस का समस्या दूर हो जाएगा। तो गैस की समस्या है ना, कहने के लिए बहुत छोटी लगती है पर ये बहुत बड़ी है। हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है अगर हमारे पेट में गैस बनता है, इधर उधर दर्द होगा, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी सिर भारी, पेट में कब्ज रहेगा, पेट बिल्कुल साफ नहीं रहेगा, मन बिल्कुल चिड़चिड़ा होता है। तो गैस की समस्या आम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान देना चाहिए। गुड हेल्थ, गुड लाइफ।